श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। सुंदरकांड की चर्चा में एक विशेष बात बता रहा हूं और एकाग्रता से समझने का प्रयत्न कीजिए। शरीर और कुछ नहीं, एक साधन मात्र है। मत धोखा दो अपने आप को। शरीर और कुछ नहीं, केवल एक साधन मात्र है। आत्मा के उद्धार का साधन। तभी सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। और किसी देह की तारीफ नहीं की गुरु ने। इस देह में यह आत्मा के उद्धार का साधन है शरीर। इसकी खोज खबर रखनी चाहिए, पर उसी सीमा तक जहां तक ये साधन रूप में आत्म उद्धार में सहायक हो। अगर आपके शरीर से आत्मा का उद्धार हो रहा है, आत्मा उद्धार में सहायक है, इसे स्वस्थ सशक्त बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी हो करिए, पर इसकी ध्यान से सुनिएगा, शरीर की इंद्रिय लिप्सा, इंद्रियों की कामना की जिज्ञासा कभी भी रंजन ना करिए। इनकी सुविधा पाकर ये शरीर आलसी, प्रमादी और ढीठ हो जाता है। इंद्रियों की गुलामी के कारण जीव अपना पथ भूल जाता है, अपना मार्ग भटक जाता है और इनकी सुविधा पाकर ये शरीर आलसी, प्रमादी और ढीठ हो जाता है और तब हर साधना में आनाकानी करने लगता है। हर साधना में आनाकानी करने लगता है। आप देखिएगा, पहले जमाने में गुरु के पास जाते थे तो जमीन पे बैठ के सत्संग सुनते थे। आजकल तो लोग आगे कहते हैं सोफे लगे हुए हैं, एसी का इंतजाम है कि नहीं है, कुछ खाने पीने का इंतजाम है कि नहीं है। भगवत प्राप्ति भी करने हैं तो शरीर की सुख सुविधा को साथ लेकर। जो आत्मा के उद्धार में आवश्यक होती हैं उन्हें आनाकानी करने लगता है। अस्तु देहाभिमान, नोट करो, देखो हनुमान जी की भी बात बता रहा हूं। देहाभिमान तथा आसक्ति से, देहाभिमान तथा संसार में आसक्ति से सदा सावधान रहकर दूर रखना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अब देहासक्ति छूटते ही बाकी सारी आसक्तियां अपने आप से छूट जाती हैं। बहुत गहराई से सुनिएगा इस पॉइंट को। आपकी अपने शरीर से आसक्ति खत्म, बाकी सारी आसक्तियां खत्म। मूल जड़ ये है देह। इसलिए कहा गया देहाभिमान। इसका पोषण करते हुए इसको ठीक वैसे ही भूले रहिए जैसे इसका विसर्जन हो जाने के बाद भूल जाते हैं। जब ये मर जाता है आपको देह याद नहीं रहता। जो चीज कल भूलोगे उसे जीते जी भूल जाइए।
बहुत गहराई से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। ममता, मोह और माया के सारे संबंध कहां तक है? केवल देह तक है। ममता कहां तक है? देह के कारण देह तक है बस। जहां शरीर छूटा, ममता खत्म, मोह खत्म, माया, सारे संबंध देह तक हैं। और इसका विस्मरण किए रहने से सारी आसक्तियां छूट जाएंगी। तब अंतिम समय में उनकी अनुभूति भी साथ लगी हुई न जाएगी। अंतमति सो गति। देह का विस्मरण, संसार का विस्मरण। वरना जब शरीर छोड़ोगे, अगर देह की ममता मोह आसक्ति में छोड़ा तो सारी आसक्तियां साथ आगे जाने वाली हैं। अंतिम समय में अनुभूति भी साथ लगी हुई जाएगी। जीव निर्लिप्त, बहुत ध्यान से सुनो, नोट कर लो। जीव निर्लिप्त और निर्मोह पूर्वक, दो शब्द बोल रहा हूं। ये जीव माने आत्मा, आप और हम लोग जीव, निर्लिप्त और निर्मोह पूर्वक जाकर अनंत जीवन को ग्रहण कर लेगा। अगर यहां पे लिप्तता है, यहां पे ममता मोह आसक्ति है, दो शब्द मैंने कहा, निर्लिप्त और निर्मोह पूर्वक जाकर अनंत जीवन को ग्रहण कर लेगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा। मनुष्य का जीवन ही अंतिम नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। मनुष्य का जीवन ही अंतिम नहीं है, इसके बाद एक दीर्घकालीन जीवन भी है, जिसके यापन में आवश्यक है पुण्य का संबल चाहिए। इस जीवन में संचय करने के लिए, जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, इस जीवन में संचय करने के लिए अनासक्ति भाव से कर्म करते रहिए, आसक्ति से नहीं, अनासक्ति भाव से कर्म करते हुए जीवन चलाइए। और बाद में जो अनासक्ति भाव से करता है, वो माया मोह तथा आसक्ति से रहित होकर संसार से यात्रा कीजिए। माया मोह तथा आसक्ति से रहित होकर 99% लोग कैसे मरते हैं? ममता मोह आसक्ति लेके साथ जाते हैं, तो कहीं नहीं जाते। या तो वो घर परिवार के किसी रिश्तेदारी में आ जाते हैं जहां ममता मोह होती है, भूत प्रेत बन जाते हैं, तो भी उन्हीं के आसपास मटकते रहते हैं। इसलिए कह रहा हूं, इसका कारण क्या है? अनासक्ति भाव। कर्म तो कीजिए, निकम्मे नहीं मरना है। कर्म प्रधान है, कर्म तो हमको करना ही है, लेकिन अनासक्ति भाव से कर्म करते हुए जीवन चलाइए। और बाद में माया मोह तथा आसक्ति से रहित होकर संसार से यात्रा कीजिए। तभी वहां जाकर, कहां जाकर? भगवान के लोग जाकर दीर्घकालीन सुख, सदा के लिए सुख, सदा के लिए संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि आप इस देह में ममता मोह आसक्ति लेके मरना चाहते हैं, या इनका त्याग करके अनासक्त होके। कर्म तो दोनों भाव में करने पड़ेंगे। परिवार का काम करना पाप नहीं है, आसक्त होके कर्म करना अपने आप को फंसाना है। अनासक्त भाव से कर्म कीजिए। रामचरितमानस में उत्तरकांड में एक चौपाई आप लोगों ने सुनी होगी।
यही तन कर फल विषय न भाई, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाए विषय मन देही, पलट सुधाते 60 विषय लेही। क्या मतलब? फिर बोल रहा हूं, मन को एकाग्र कीजिए। मानव शरीर मिलने का उद्देश्य विषय भोग नहीं है। यही कहा, यही तन कर फल विषय ना भाई, खाली विषय भोग में लिप्त मत रहिए। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का भोग भी थोड़ा लगता है और अंत में दुख देने लगता है। और नर तनु पाए विषय मन देही, यदि मनुष्य शरीर पाकर भी विषयों में, कामनाओं में मन लगाने वाला किसी मूर्ख के समान, अमृत के बदले विष लेने के समान है। पलट सुधाते 60 विष लेही। गुरु जी कह रहे हैं इस देह में हरि मिलते हैं, लेकिन हम तो जहर पीना चाहते हैं, अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं। इसके लिए सरलता की 4 लाइन सुनिए। मिला मनुज तन गर्व करें हम, विषय भोग में क्यों उलझे हम। मिला मनुज तन गर्व करें हम, विषय भोग में क्यों उलझे हम। सत्कर्मों में व्यस्त रहें हम, ये उद्देश्य पूर्ण करें हम। अपने जीवन का ये उद्देश्य रखो, सत्कर्मों में व्यस्त रहें हम। कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो सीता जी की प्राप्त करने का कार्य हनुमान जी के द्वारा संपन्न होता है। सीता जी को प्राप्त करने का कार्य श्री हनुमान जी के द्वारा संपन्न होता है। हनुमान जी की भूमिका इसलिए सबसे कठिन है। इसे आध्यात्मिक अर्थों में विस्तार से यूं कह सकते हैं कि जनक जननंदिनी श्री सीता का दर्शन हमें चित्रकूट की वनस्थिति में भी तो होता है। देखिएगा, अगर आप चित्रकूट जाते, वहां की लीलाएं सुनते, तो वहां भी सीता जी का दर्शन होता। किंतु इन स्थानों पर सीता को पा लेना, खोज लेना कोई कठिन कार्य नहीं है, क्योंकि मिथिला, अयोध्या और चित्रकूट, ध्यान से सुनो, मिथिला में, अयोध्या में और चित्रकूट में की भूमि भक्ति की दिव्य भावना से व्याप्त है और वहां का वातावरण भी सीता जी के सौंदर्य के अनुकूल है। असली बात सुनिएगा, हनुमान जी को जो काम सौंपा गया है वो काम सबसे कठिन क्यों है? आप हम लोगों को सर्वश्रेष्ठ शरीर मिल गया, लेकिन सबसे कठिन काम भी सौंपा गया। भगवान किसी जानवर से ये उम्मीद नहीं करते कि तुम मेरी प्राप्ति कर लो, मौका सबको है पाने का, लेकिन आप और हम लोगों को तो विशेषता से कबही के करी करुणा नर देही, कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। और किस लिए दिया है? अपनी प्राप्ति के लिए। तो हनुमान जी को जो काम सौंपा गया वो काम सबसे कठिन क्यों है? आप सोचिएगा, आप और हम लोगों को भी मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है। आप कहेंगे नौकरी करना भी इतना कठिन नहीं था, काम करना भी इतना कठिन नहीं था। क्यों? उन सब में धोखाधड़ी बनी हुई है। ये निष्काम भाव से करना है,
छल कपट छिद्र छोड़ के करना है, सकाम भाव से नहीं निष्काम भाव से करना है। ये भगवत प्राप्ति की शर्तें हैं। अब आप सोच लीजिएगा, कितने लोग कितने तीर्थों पर कितनी यात्रा करते हैं, क्या ध्येय उनका? केवल लोगों के मन में ये भ्रम है, हम ऐसा करेंगे तो भगवान प्राप्ति हो जाएगी। जनक नंदिनी श्री सीता शांति स्वरूपा हैं। उनका प्राकट्य विदेनगर जनकपुर में होता है। इसे अगर तात्विक अर्थों में कहें तो इसका अभिप्राय, जब व्यक्ति, ध्यान से सुनो, देहाभिमान से ऊपर उठ जाता है, व्यक्ति के अंतःकरण से देह की वृत्ति समाप्त हो जाती है। आपके अंतःकरण में शरीर से अपनापन समाप्त, तभी उसे शांति स्वरूपा श्री सीता का साक्षात्कार होता है। ये अंतःकरण एक विशेष और विचित्र बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग नहीं सुन पाते हैं किसी कारणवश, YouTube के ऊपर ये मेरे सारे सुंदरकांड के लेक्चर डल रहे हैं। अगर आप को लिंक भेज दूंगा सबको, आप चाहें तो जितना अब तक हो चुका है सब सुन सकते हैं। रिपीट करने के लिए बार बार सुनिएगा, क्योंकि एक बार सुना हुआ याद नहीं रहेगा। देखिएगा, हमें क्या करना है, केवल अपना अंतःकरण शुद्ध करना है, बाकी सारा काम गुरु और भगवान करेंगे। केवल अंतःकरण शुद्ध करना है। ये हमने दूषित किया है, हमें ही शुद्ध करना है। गुरु हमें मार्ग बता सकता है, साधना बता सकता है कि अंतःकरण शुद्धि कैसे होती है, लेकिन करना हमें होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा, जो व्यक्ति देहाभिमान से ऊपर उठ जाता है, जिस व्यक्ति के अंतःकरण से देह की वृत्ति समाप्त हो जाती है, जो अपने को ना तो जाति से, ना कुल से, ना धर्म से, इन सब से दूर जीव आत्मा बन जाता है, जो केवल रामायण की एक चौपाई को अपने जीवन में उतार लेता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आपने सुना होगा कि जनकपुर के अंदर राजा जनक का जो मंडप है वो क्या है? जो बात बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। राजा जनक का जो मंडप है वो ही अंतःकरण है। और उस अंतःकरण के अंदर, उस मंडप में क्या हुआ था? 4 विवाह हुए थे, चारों भैयाओं के। इस जीव की भी 4 प्रकार की स्थिति होती है। आपका भी अगर सीता को पाना है तो चारों स्थितियों से उनके एक एक पति हैं। आप कहेंगे ये कौन सी बात बता रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में, हम सबके जीवन में 4 स्थितियां होती हैं। 3 स्थिति से सब परिचित हैं। वो क्या है? जागृत अवस्था, ये एक स्थिति है। आपको जागृत अवस्था का ज्ञान है। आपको स्वप्न अवस्था का ज्ञान है। आपको सुषुप्ति अवस्था का ज्ञान है।
जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं, उसका भी आपको ध्यान है कि बहुत आनंद से सोया। जब आप दिन में जागृत अवस्था में होते हैं तो बुद्धि से जीते हैं। जब आप स्वप्न देखते हैं तो मन से देखते हैं। जब आप सुषुप्ति अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, भगवान की गोदी में होते हैं। इन तीनों स्थितियों से आगे ध्यान से सुनो, एक स्थिति और है जिसे मैंने कभी शायद आप लोगों से जिक्र किया हो, उसे तुरिया अवस्था बोलते हैं। कौन सी अवस्था है? तुरिया अवस्था। वो योग की अवस्था है। योग के द्वारा, साधना के द्वारा जब जीव अपने मन को संयमित करके देहाभिमान से ऊपर उठ करके उस तुरिया अवस्था में भगवान का ध्यान करता है, तो वहां उसके अंतःकरण में साक्षात्कार सीता और प्रभु राम उसके हृदय के अंदर सिंहासन पर आके विराजमान हो जाते हैं। वो तुरिया अवस्था कौन है? वो भी श्री सीता जी की ही अवस्था है। तो मैंने जो आपसे बात निवेदन की उसको बहुत गहराई से समझिएगा। जब व्यक्ति देहाभिमान से ऊपर उठ जाता है, उसके अंतःकरण से देह की वृत्ति समाप्त हो जाती है। अपने को शरीर नहीं मानता, शरीर केवल साधन मात्र है। तभी उसे शांति स्वरूपा सीता का साक्षात्कार होता है। अब मुझे नहीं पता, आप लोगों ने सुंदरकांड का पाठ किया है तो आप लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि क्या कभी इस भाव से आपने पढ़ा, समझा, सुना होगा। कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि विदेनगर में, बहुत ध्यान से सुनो, विदेनगर में सौंदर्य का वर्णन तो कुछ अटपटा सा प्रतीत होता है। जहां देह नगर ही नहीं है, विदेनगर है। जनक जी का नगर कौन सा है? विदेनगर है। उनका तर्क होता है, व्यक्ति जब भी सौंदर्य की कल्पना करता है अथवा किसी के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग करता है, उसमें निश्चित रूप से व्यक्ति की दृष्टि शरीर की सुंदरता की तरफ होती है। देखिएगा, आप और हम लोग किसी वस्तु को, किसी शरीर की सुंदरता पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, किंतु भाई देह में सौंदर्य को देखना, सौंदर्य को देखने की वास्तविक दृष्टि नहीं है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। देह में सौंदर्य को देखना, सौंदर्य को देखने की वास्तविक दृष्टि नहीं है, क्योंकि सूपनखा भगवान राम के सामने सुंदर बनकर के आई थी। क्या भगवान ने उसको सुंदर स्वरूप देखा? भगवान शबरी को कह रहे हैं गजगामिनी। अब आप सोचिएगा, भगवान कौन सी सुंदरता को देखना चाहते हैं? आपकी और हमारी दृष्टि में क्या है? शरीर की सुंदरता। अंतःकरण तक कौन जाता है? कौन देखता है अंतःकरण तक? कौन गहराई से चिंतन करता है इन बातों का? आप और हम लोग अपने लड़के लड़की के लिए विवाह करने जाते हैं तो चौखटा देखते हैं, बस बाहरी आवरण देखते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, देह के सौंदर्य को देखना, सौंदर्य को देखने की वास्तविक दृष्टि नहीं है। इसका मतलब आप और हम लोगों के पास अभी जो दृष्टि है वो वास्तविक दृष्टि नहीं है। फिर वो वास्तविक दृष्टि कब आएगी? वो भी बता देता हूं, लगे हाथ। जहां आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ गुरु की कृपा से,
हमें दिव्य दृष्टि, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि मिल जाएगी गुरु की कृपा से। लेकिन कब? जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अब आप कहेंगे मैं तो अपना बर्तन मांज के आ गया, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस चीज का चैलेंज ना करे कि मैंने अपना अंतःकरण शुद्ध कर लिया है। गुरु पारखी होते हैं, वो सब जानते हैं कि ये कहां से बोल रहा है। जहां आपका अंतःकरण शुद्ध हुआ, भगवान की कृपा से गुरु स्वयं आकर के आपको दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि देगा। क्योंकि देह नाश, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, देह नाश होने वाला है और सीमा से गिरा हुआ एक पुतला है। लिख लीजिएगा, ये शरीर क्या है? समाप्त होने वाला एक पुतला है। इसलिए देह की सीमा में जो सौंदर्य होगा वो ससीम होगा, उसकी सीमा होगी। देह की सुंदरता की सीमा है, असीम नहीं। तथा जो समस्याएं देह के साथ जुड़ी हुई हैं वो सौंदर्य के साथ भी जुड़ जाएंगी। तुलसीदास जी का तात्पर्य है समग्र सौंदर्य की अनुभूति देह से ऊपर उठने पर विदेह नगर में ही होती है। जो व्यक्ति देह से ऊपर उठ जाता है, अपने को देह नहीं मानता, वही व्यक्ति असली सौंदर्य को देख पाता है। इसका संदर्भ बाल कांड में बड़ा मधुर संकेत आता है। आप एकाग्रचित होकर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको काफी चिंतन करने का मसाला दे चुका हूं। हमें केवल अपना अंतःकरण शुद्ध करना है। 3 शिखर आपको बता चुका हूं, विश्वास का, विचार का और वैराग्य का। और आपको यहां तक बता दिया, ये शरीर तो केवल नाश होने वाला एक पुतला है। इसकी सीमा सौंदर्य की सीमा नहीं, वो सौंदर्य ससीम है, असीम नहीं। जो समस्याएं देह के साथ जुड़ी हुई हैं वो सौंदर्य के साथ जुड़ जाएंगी। इसलिए कहते हैं महाराज जनक के दूत, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अब आपको समझ आ जाएगा सौंदर्य किसे कहते हैं, विदेह नगर किसे कहते हैं। जनक जी ने, जब भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया और उनका विवाह सीता जी से सुनिश्चित हो गया कि अब सीता जी के साथ उनका विवाह होगा, तो जनकपुर से महाराज जनक ने अपने दूतों को अयोध्या में भेजा समाचार लेकर के धनुष तोड़ने का। दशरथ जी के पास अयोध्या जाते हैं जनक जी के दूत, और महाराज दशरथ जी उन दोनों दूतों को अपने निकट बैठा लेते हैं। उसके पश्चात अत्यंत स्नेह भरे स्वर में महाराज दशरथ के, ध्यान से सुनिएगा, कुछ प्रश्न विदेह नगर के उन दूतों से दशरथ जी ने किए। वो 3 प्रश्न है जो मैं आपको बताऊंगा, और अगर आप एकाग्रचित होकर सुनेंगे तो उन जो प्रश्न दशरथ जी ने किए, दूतों से किए, आप समझ पाएंगे। दशरथ जी के अंतःकरण में प्रभु राम के प्रति वात्सल्य की भावना है। वो ईश्वर तो मानते नहीं अपने पुत्र को, वो तो वात्सल्य प्रेम करते हैं। जब
महाराज दशरथ जी जनक जी के पत्र को पढ़ चुके और साथ ही साथ श्री राम के हाथों का लिखा हुआ पत्र भी पढ़ चुके, किंतु फिर भी दूतों से कुछ सुनने की इच्छा थी। अत्यंत स्नेह भरे स्वर में उन दूतों के समक्ष एक के बाद एक 3 प्रश्न करते हैं। जो दूत उन प्रश्नों को सुनकर हंस पड़ते हैं। आप सोचिएगा, महाराज दशरथ ने ऐसे क्या प्रश्न किए कि दूत हंस पड़े। अब यहीं पर ही समझिएगा कि विदेह नगर की इंपॉर्टेंस क्या है, देह से ऊपर उठने वाले अंतःकरण की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला प्रश्न किया, भैया कहू कुशल दो बारे। क्या प्रश्न किया दशरथ जी ने? भैया बताओ मेरे दोनों बालक कुशलता से हैं? किंतु दूतों को लगता है ये प्रश्न तो भौतिक अर्थों में पूछना उचित है, पारमार्थिक अर्थों में नहीं, क्योंकि भगवान राम तो ईश्वर हैं और ईश्वर की कुशलता के विषय में प्रश्न करना बड़ा हास्यास्पद है। उन्हें अंदर हंसी आई, दूत हंसे नहीं, अंदर हंसी आई। क्यों? वो विदेह नगर के रहने वाले हैं। ईश्वर को कौन पहचानेगा? सीता जी ने कहां अवतार लिया? विदेह नगर में। देह नगर वाला कैसे पहचानेगा? तो वहां के दूत भी विदेह नगर के रहने वाले हैं। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराए। अब ध्यान से सुनिएगा, किंतु फिर भी जनक जी तथा श्री राम का पत्र ये पढ़ चुके। अब पत्र में सब कुछ लिखा हुआ था कि किस प्रकार राम ने उस धनुष को तोड़ दिया जिसे कोई तोड़ नहीं सका, ये भी लिखा था। किंतु फिर भी कुशल समाचार पूछ रहे हैं। इससे यही लगता है प्रेमी को केवल पढ़कर ही संतोष नहीं होता, वो पूछ करके भी उनके मन में उत्कंठा है जानने की। महाराज दशरथ जी का प्रश्न सुनकर दूत मौन हो जाते हैं। दूतों का अभिप्राय था कि इस विचित्र प्रश्न का भला क्या उत्तर दें हम, कि इनके दोनों बालक कुशल हैं। अरे इनके जाने से तो सारा जनकपुर कुशल हो गया है। इनके दर्शन करके महाराज दशरथ जी ने जब वो कुछ नहीं बोले दूत, तो दूसरा प्रश्न उनके सामने रखा। उम्मीद करता हूं आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब कोई प्रश्न नहीं दिया तो दशरथ जी ने कहा, इसका मतलब ये पत्र लेकर आ गए हैं, इनको कुछ मालूम नहीं है मेरे बच्चों के बारे में। तो दूसरा प्रश्न करते हैं, तुम नी के निज नैन निहारे। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है उनको दोनों को? ध्यान से सुनिएगा, पत्र तो ले आए हो, लेकिन लगता है तुमने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। तुमने मेरे बच्चों को देखा नहीं। क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? महाराज दशरथ जी का एक एक शब्द प्रेम से ओतप्रोत है। इसी कारण उनके प्रश्न बड़े अटपटे से प्रतीत होते हैं। वे पूछते हैं, यदि देखा है तो अपनी आंखों से देखा है कि नहीं देखा है, या खाली जनक जी ने पत्र दे दिया और लेकर चले आए। लेकिन प्रश्न ये है, भाई व्यक्ति जब देखेगा तो अपनी आंखों से ही तो देखेगा। पर महाराज दशरथ का तात्पर्य था, अभी जो पत्र मिला है वो तो महाराज जनक की दृष्टि को प्रकट कर रहा है। हम आपकी दृष्टि से जानना चाहते हैं, क्या तुमने मेरे बच्चों को अपने आंखों से देखा है? अब प्रश्न सुनकर दूत स्वयं को बड़े विचित्र सी स्थिति में अनुभव करने लगे।
और मन ही मन हंसने लगे, मन ही मन हंस रहे हैं। लेकिन उसी समय जब मन ही मन में हंस रहे हैं, बोल नहीं रहे, तो दशरथ जी ने तीसरा प्रश्न भी दाग दिया। क्या कहा? कहु विदेहु कवन विधि जाने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान से सुनिएगा। इसकी पूरी व्याख्या कल करूंगा आपके साथ में। दशरथ जी कहते हैं, मेरे पुत्रों को विदेह ने कैसे जाना? राजा जनक को तो मैंने सुना है वो देह में रहते ही नहीं हैं, मेरे पुत्रों को देह में देख करके उन्होंने कैसे जान लिया? उनका अभिप्राय था विदेह को तो अर्थ ही है जो देह से ऊपर उठ चुका हो, वो स्वयं देह से ऊपर उठा हुआ है, विदेह है। उनको मेरे पुत्रों को कैसे जान लिया? क्योंकि पुत्र तो शरीर से उत्पन्न होने वाले नाते से जुड़े हुए हैं। अब दूत क्या बोलते हैं? सुनी प्रिय बचन दूत मुस्काने। उनको लगा कि महाराज दशरथ जी तो बिल्कुल उल्टी भाषा बोल रहे हैं। ये पूछ रहे हैं मेरे पुत्रों को विदेह ने कैसे जाना? किंतु दूतों ने कहा, महाराज आपके पुत्रों को तो विदेह ही जान सकता है, देह वाला कभी नहीं जान सकता। जब तक हम देह में रहेंगे, अपने को देह मानेंगे, ना राम को समझ पाएंगे, ना सीता को समझ पाएंगे। दशरथ जी ने प्रश्न किया था, क्या आपने अपनी आंखों से देखा? तो दूतों ने कहा, महाराज क्या बताएं, जिस दिन से उनको देखा है, जिस दिन से राम लखन को देखा है, तब से तो दिखाई देना ही बंद हो गया। इसकी चर्चा अब कल करेंगे। आज